आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम के 24 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। ईडी की रेड पड़ी है। रांची और जमशेदपुर में भी ये रेड चल रही है। थोड़ी देर पहले हमने जमशेदपुर की तस्वीर दिखाई थी आपको। रांची के अशोकनगर में भी उनके आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर ईडी का छापा। रांची, जमशेदपुर, पटना, दिल्ली और हरियाणा में एक साथ जांच जारी है। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके 24 ठिकानों पर देश भर में एक साथ छापे मारे। रांची में भी अशोकनगर में रेड। जी आरती, आपको जो मकान पीछे दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का जो मंजिल है उसी पे रहते हैं वीरेंद्र राम, और ये उनका अपना मकान नहीं है, ये किराए पर रहते हैं। और ये आईएफएस अधिकारी का मकान है, पी चौधरी और सुधा चौधरी, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। मकान का नंबर भी आप देख सकते हैं। और अशोकनगर में कोई भी व्यक्ति अगर रहता है जो अधिकारी है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ही लेविश लग्जूरियस लाइफ लीड करता है। और जहां तक वीरेंद्र राम का ताल्लुक है, वीरेंद्र राम की जो नेकनामी है इस सिलसिले में कोई नई नहीं है। आपको याद होगा कि ठीक 2019 के चुनाव से पहले उन्हीं के जमशेदपुर आवास से उनके साले के किराए के मकान में ही रहते थे। वो लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए कैश मिले थे। और ये बहुत ही कुख्यात अभियंता है झारखंड की। अगर अभियंताओं, भ्रष्ट अभियंताओं की सूची निकाली जाए तो ये 4-5 जो कुख्यात जो अभियंता होते हैं, मैनेज करने की कैपेसिटी रखते हैं और अपने हर तरह का हरबा हथियार ये जानते हैं कैसे कब चलाना है, कौन सी सरकार आई है तो उसमें कौन सा कार्ड खेलना है। अभी हाल फिलहाल मुझे अच्छी तरह याद है कि पीएचईडी डिपार्टमेंट के जो अभियंता प्रमुख की तलाश सरकार को थी, हेमंत सरकार को थी, उसमें भी उन्होंने अपना नाम आगे प्रेजेंट कर दिया। बहुत प्रेशर किया, बहुत तरह से अपना जो उनके पास जो संसाधन थे उसका उपयोग किया, लेकिन अंत समय में उनका नाम कट गया, उनका नाम नहीं आ सका। लेकिन इससे भी कोई हार नहीं माने। उन्होंने एक बहुत ही मलाईदार पोस्टिंग जो होती है ग्रामीण विकास विभाग, आपको मालूम होगा कि जितने भी पुलिया बनती है झारखंड में ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत, ग्रामीण कार्य विभाग जो स्पेशल डिवीजन कहलाता है जी। और आप याद कीजिए कुछ दिन पहले बुंडू तमाड़ में एक पुल गिरा था, उसके नीचे बालू निकालने की वजह से वो पुल ही धराशायी हो गया। अब उस घटना को भी 3 साल से ऊपर का समय बीत गया है। उस घटना की जांच के लिए जो कमेटी बनी है उसके इंचार्ज भी यही वीरेंद्र राम थे। सफेद बाल, बिल्कुल पके हुए, बहुत ही स्मार्ट दिखाई देते हैं, लेकिन बातचीत में भी बहुत नर्म मिजाज हैं। लेकिन जिनकी जो पहुंच है, ये इतना ज्यादा अपने आप को बदनाम करके इन्होंने रखा है कि अब ईडी की छापेमारी इनके यहाँ नहीं हो रही थी तो ताज्जुब की बात थी, और अब हो गई। और अब देखें इनके 24 ठिकाने हैं, तो अब ये अंदाजा से समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी दौलत जमा करके रखी, कितनी संपत्ति खरीदी होगी। मतलब देखिए जब पूजा सिंघल जब रडार पे आई शाहनवाज, पूजा सिंघल से पूछताछ शुरू हुई और वो जो सिलसिला वहां से शुरू हुआ, उसके बाद कड़ियां लगातार जुड़ती चली गई और जुड़ती तो गई ही, ये कड़ी और लंबी होती चली गई। और अब इस कड़ी में
वीरेंद्र राम शामिल हो रहे हैं, इनके घर ईडी की रेड पड़ी है। अब जांच यहां भी आगे बढ़ेगी, यानी ये नाम अभी थमने वाला नहीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कार्रवाई भी एजेंसी की बढ़ती जा रही है। आरती 8 ऐसे और जो बदनाम अधिकारी हैं, अब वो सब तैयार हो जाएं। 8 ऐसे लोगों का अब नंबर आने वाला है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कुछ लोग ये समझ रहे थे, पिछली बार भी वो नाम उछले थे, लेकिन वो समझ रहे थे कि पॉलिटिकल जो पाराफेनेलिया होता है, भंवर जाल होता है जिसको कहते हैं हिंदी में, उसमें ईडी उलझ गई है और उन पर से ध्यान हट गया है। लेकिन देखिए, ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, एक बार पेपर में नाम आ जाता है, कागज के पृष्ठों में, डायरी के पन्नों में उनका जो नाम आगे लिख दिया जाता है, वो कुछ देर के लिए इग्नोर जरूर कर दिया जाता है, लेकिन कभी खत्म होता नहीं है। इसलिए आप याद कीजिए, पूजा सिंघल प्रकरण के फौरन बाद अभियंताओं, भ्रष्ट अभियंताओं जिन्होंने अकूत संपत्ति जमा की है, आप इसी अशोकनगर में देख लें। इसमें अगर आप चलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कम से कम 2 से 3 दर्जन अभियंता होंगे। तो नंबर तो सबका आना है, मकान खरीद कर नंबर तो सबका आना है, देर ही सही लेकिन नंबर तो आएगा। और फिलहाल ये वीरेंद्र राम जो ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर, उनके ठिकानों पर रेड चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।